आप भी परेशान हैं कि कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। सिलाई तो मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मेन मसला क्या है कि कस्टमर मिल ही नहीं रहे हैं। इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तो आज मैं आपको कस्टमर लाने का वो जीनियन तरीका बताऊंगी जो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन बताता कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। अगर आपको भी सिलाई आती है, आप सूट सी सकती हैं, अच्छे ट्राउज़र सी सकती हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, स्लीव्स पर नेक लाइन्स वगैरह अच्छी बना सकती हैं, लेकिन फिर भी आपके पास रोज़ाना यानी कि ऑर्डर्स का मसला रहता है, कस्टमर्स नहीं आते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मसला आपके हुनर में नहीं है, मसला ये है कि आपको काम करने का तरीका नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे डिटेल्स में। तो ज़रा 10 मिनट की वीडियो है, ये पूरी वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो शायद आपको कोई आपका रिश्तेदार भी नहीं बताएगा। तो मसला पता ही क्या होता है? मसला हमें हमारे हुनर में नहीं होता है। मसला ये होता है कि हम अपना हुनर लोगों तक पहुंचाएं कैसे। अपनी चीज़ें जो हमारी हम स्टिच करते हैं, मतलब जो भी सिलाई वगैरह हमें आती है, तो हम लोगों को किस तरह से दिखाएं। तो भाई सोशल मीडिया जिंदाबाद। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो टिकटॉक हो गई, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो मतलब आप इसके थ्रू अपने जो है सिलाई कढ़ाई का जो भी काम आपको आता है, तो आप इसके ज़रिए जो है ना अपने हुनर लोगों को दिखा सकते हैं, अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बता सकते हैं कि आपके पास क्या टैलेंट है। अगर आपको अच्छी डिज़ाइनिंग आती है, बहुत अच्छी आप स्टिचिंग कर लेते हैं, तो भाई आपने जो है ना घर में हाथ पे हाथ धर के बिल्कुल नहीं बैठना है, कस्टमर का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। पहले का टाइम कुछ और था, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है और अब बच्चे बच्चे को भी चलाना आता है। तो बस आपने थोड़े से काम जो है ऐसे ज़रूरी काम है जो आपने सीखने हैं, जिनसे आपकी ग्रोथ होगी, आपके बिज़नेस की ग्रोथ होगी। तो भाई जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिलाई सीखते हैं, सिलाइयाँ करते हैं, तो यह है कि आपको इतनी थोड़ी सी मेहनत बस और करनी है कि आपने जो है कस्टमर लाना सीखना है, ऑर्डर्स लेना सीखना है, मार्केटिंग करनी सीखनी है। अगर आपको ये 3 चीज़ें आ गई ना, आप यकीन करें, आप चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड भी बिज़नेस कर रहे हों, आप नाकाम हो ही नहीं सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपको जो है अब सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने टैलेंट को ज़िंदा करना है। आपके पास सिर्फ अगर आप सिलाई करते हैं, तो भाई आपके जो टैलेंट है वो आपको पता है, आपके जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको पता है, 2-4 घर हैं या 2-4 कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे स्टिच करवाते हैं, उनको ही पता है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है जितनी महंगाई दिन पर दिन होती जा रही है, हमें भी उस हिसाब से जो है ना अर्निंग करना सीखनी होगी। तो भाई अर्निंग करने का तरीका क्या है? देखें, जब तक हम सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे ना, तो हमें लोगों को नहीं पता चलेगा। अब बाहर अदर कंट्रीज़ में जो है लोग सर्च करते हैं कि भाई स्टिचिंग ऑनलाइन स्टिचिंग पाकिस्तान, ऑनलाइन स्टिचिंग टेलर पाकिस्तान, इस तरह की सर्चिंग चल रही होती हैं। तो भाई क्या है, जब आप अपना पेज बनाएंगे, अपनी जो है अकाउंट्स बनाएंगे, तो ही आपके जो पेजेस हैं लोगों के सामने आएंगे। अब बात आ जाती है कंपटीशन की। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है, मैं जानती हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन आपको इस कंपटीशन की वजह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आपको अपनी महारत फिर भी दिखानी है, आपको फिर भी सामने वालों से आगे बढ़ना है, आपको अपना बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन देनी है। अगर सामने वाला बंदा अच्छे से दिखा रहा है ना, तो आपको डबल अच्छे से करके उसको दिखाना है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी अपनी थोड़ी सी बात करती हूँ। यहाँ पे भाई ये लहंगा हैगा, बहुत ही प्यारा है, ब्लैक कलर में है, और जो है कि ये इस तरह के देख लीजिए, इस तरह का ये कपड़ा है, और इस तरह के नीचे लेसेस वगैरह भी लगी हुई है। 11-12 साल की बच्ची को ईजिली आ जाएगा। तो ये है कि ये यूज़ में है, ये 1 टाइम 2 टाइम जो है यूज़ किया हुआ है। अगर किसी को लेना है तो ये 3000 के अंदर मिल जाएगा। तो ये मतलब प्री लव जो ड्रेसेस होते हैं, ये इसी तरह ही है, क्योंकि ये एक या 2 मरतबा यूज़ हुआ हैगा। तो मतलब अब उसने 2 मरतबा पहन लिया है, अब उसे दोबारा नहीं पहनना है। तो मैं अपनी जो प्री लव ड्रेसेस जो होते हैं इसी तरह से सेल करती हूँ। तो मतलब ये तरीका है सेल करने का। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भाई प्री लव ड्रेसेस किस तरह सेल होते हैं। तो भाई वो इसी तरह सेल होते हैं। आपने अपनी जो ड्रेसेस हैं उनको इस तरह से ओपन करके दिखाना है, इस तरह की पिक्चर्स उनकी लेनी है, वीडियोज़ बना लेनी है। तो इस तरह से आप अपने ड्रेसेस को जो है सोशल मीडिया पे जब दिखाएंगे तो ही आपके जो है ड्रेसेस सेल होंगे। तो मसला ये है कि देखिए, आपके हुनर में कोई मसला नहीं है, आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा सिलाई का टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि आपका हुनर है लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है।
जिसको सिलाई करवाने वाली जिसको यानी कि सिलाई करवाने वाली टेलर की ज़रूरत है। अब जो है कि बाहर जो अदर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे स्टिचिंग बहुत महंगी होती है, तो ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है, स्टिच कपड़े जो है प्रेफर किए जाते हैं कि भाई मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें स्टिच ड्रेसेस दिखाएं, वहाँ पे सिलाई बहुत महंगी है तो भाई हम स्टिचिंग नहीं करवा सकते। तो वो भी क्या होता है इस तरह से कि मतलब स्टिच ड्रेसेस की मंगवाए जाते हैं। अगर आपकी सिलाई सस्ती होगी, अच्छी होगी और जो है कि बजट फ्रेंडली होगी तो फिर क्या होगा, लोग अदर कंट्रीज से भी आपको ऑर्डर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने अकाउंट्स बनाने होंगे, मतलब फेसबुक पेज बनाना होगा, अपने जो है टिकटॉक अकाउंट बनाना होगा, रील्स बनानी होंगी, अपनी स्टिचिंग दिखानी होंगी। आप जिस जिस कस्टमर के सूट सीते हैं यानी कि स्टिच करते हैं, तो जो भी डिज़ाइनिंग आप करते हैं, जितनी फिनिशिंग आपके हाथ में है, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। जब आप अपनी चीज़ें नहीं दिखाएंगे कस्टमर को तो कैसे कोई कैसे कोई आपसे स्टिचिंग करवाएगा। तो ये लाजमी तौर पे आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, आपको अपना टैलेंट जो है दिखाना है। अब दूसरी बात क्या आ जाती है कि भाई ब्रांड्स के जो कपड़े होते हैं वो अगर हम चाहें ब्रांड से हम किस तरह से रब्ता कर सकते हैं कि हम उनके कपड़े स्टिच करके उनको दें। तो भाई देखिए, उनके अपने यूनिट्स बने हुए होते हैं, उनके अपने कारीगर होते हैं, डायरेक्ट हम ब्रांड से इस तरह से रब्ता नहीं कर सकते हैं। और आप क्या है मतलब ये है कि अगर हम अपना सोशल मीडिया पर कोई भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, यूट्यूब चैनल आपने जब अपना बना लिया है तो आप उस पर जो है अपनी डिज़ाइनिंग दिखाएं। जो डिज़ाइनिंग आप करती हैं, कस्टमर को करके देती हैं, चाहे फर्शी शलवार हो गई या जिस चीज़ का भी ट्रेंड्स चल रहा होता है, लोग सबसे ज़्यादा उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ें आप सी रही हैं, बच्चों के कपड़े आप स्टिच कर रही हैं, बच्चों की न्यू न्यू फ्रॉक्स आप स्टिच कर रही हैं, जो भी डिज़ाइनिंग आप कर रही हैं, तो यूट्यूब चैनल पर आप उसको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ऑडियंस जो है आपकी जो व्यूवर्स होते हैं वहीं से वही आपके कस्टमर बन जाते हैं और वहीं से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। अब मेरा क्या है, मेरा कपड़ों का काम है। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैं क्या करती थी, सिर्फ फेसबुक पर थी, इसके अलावा मैं कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करती थी। लेकिन मुझे ऑर्डर्स बहुत कम थे, लेकिन मुझे कम ऑर्डर्स के साथ काम नहीं करना था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स के साथ काम करना था। तो फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि मुझे अब यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है अपनी जो ड्रेसेस वगैरह है वहाँ पे अपलोड यानी कि पिक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दी। जब मैंने पिक्चर्स अपलोड करना शुरू करी, वीडियोस बनानी शुरू करी, यानी कि वॉइस ओवर करी, तो फिर क्या हुआ कि मतलब लोगों को मेरी ड्रेसेस पसंद आने लगे मुझे, और जो है कि मुझे फिर ऑर्डर्स इस तरह से मिलने लगे। तो भाई आप अपना नंबर दे सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद होगा आपकी चीज़ से रिलेटेड वो आपको लाजमी कांटेक्ट करेगा और आपसे जो है स्टिचिंग भी करवाएगा। अगर आपका कपड़ों का काम है तो भाई आपसे कपड़े भी ख़रीदेगा। यही तरीका होता है सोशल मीडिया पे काम करने का। तो मेरा मानना ये है कि इस टाइम हर एक औरत का यूट्यूब चैनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ायदा इसका आपका अपना है इसमें ना। अच्छा, जो लोग भी ब्रांड्स के कपड़ों पर काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें सिलाई बहुत अच्छी आती है तो ब्रांड्स हमें जो है अप्रोच करे, यानी कि हमें अपनी सिलाई यानी कि हमें जॉब पर रख ले वो अपने कपड़े सिलवाने के लिए। तो भाई ब्रांड इस तरह से कभी भी किसी को इस तरह जॉब्स पे नहीं रखता है। तो आपने क्या करना होगा, जाके बात करनी होगी फैक्ट्री वगैरह में या जो भी आउटलेट है या फैक्ट्री के, मतलब वहाँ जाके आपने बातचीत करनी होगी कि मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको स्टिचिंग अपनी दिखाना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इजाज़त दें तो मैं एक आध सूट आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो आप इस तरह से जो है अपनी सिलाई जो है ब्रांड्स को इस तरह से दिखाएंगी ना, तो क्या पता तो फिर ये है कि ब्रांड्स आपको अप्रोच कर ले। तो इस तरह से मतलब काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि हमें ब्रांड्स के कपड़े सीने हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें घर बैठे जो है सिलाई मिल जाया करे ब्रांड्स की, जैसे शलवारें होती हैं या फिर कमीज़ें होती हैं, कुर्तियाँ वगैरह होती हैं। तो इस तरह से नहीं मिलती हैं, उनके अपने यूनिट्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे वो लोग जो है अपने कारीगर रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कारीगर होते हैं, बहुत ज़्यादा सफाई के साथ स्टिचिंग करते हैं। तो भाई आपको किसी ब्रांड के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कस्टमर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सोशल मीडिया पे जो पोस्टिंग करें, सोशल मीडिया पर काम करना सीखें, इंटरनेट को चलाना सीखें, हर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करना सीखें और उसी पे अपनी कारीगर्दगी दिखाएं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप घर बैठे ही, यकीन करें, रुपयों में नहीं डॉलर्स में कमाने लगेंगी जब आप जो है थोड़ा टाइम हो जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना एकदम से जो है ना ग्रो नहीं होती है। बिज़नेस हमेशा थोड़ा 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 कर कर ही ग्रो होता है। आप चाहते हैं कि आज मैंने चैनल बना लिया, आज मैंने अपने अकाउंट्स बना लिए, आज मैंने अपना पेज बना लिया तो बस कल जो है कस्टमरों की लाइन लग जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपने थोड़ा टाइम देना होगा अपने बिज़नेस को और जो है कि एक कस्टमर आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, अगर आपके मुनासिब प्राइस होंगे, स्टिचिंग अच्छी होगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे ही सिलवाएंगे सारे लोग। तो यह है कि आपने अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह जो है शेयर करते रहनी है, रोज़ाना पोस्टिंग करनी है, न्यू डिज़ाइन आपने दिखाने हैं,
अपनी स्टिचिंग से रिलेटेड, कढ़ाइयों से रिलेटेड, तो फिर इंशाल्लाह कस्टमर आपकी जगह क्या होंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपकी सिलाई उनको पसंद आ गई और जो है कि अपने इर्द गिर्द के जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं ना, जैसे फेसबुक पर हम होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, हमारे अपने इलाके के भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं कुछ, तो आप उनको भी फॉलो करें। तो बस आज की छोटी सी वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो बात मैंने आपको समझानी चाहिए आई होप आपको समझ में आ गई होगी और उम्मीद भी है कि आप लोग चैनल अपना ज़रूर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।